Students, today I will start chapter number 5, complex numbers. Complex numbers. Okay. If x be the element of real number, okay, then x square greater than or equal to 0. That means students, the square of a real number is always non-negative. यानी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, नॉन नेगेटिव आता है. ओके, बट स्टूडेंट्स, we have some type of equations such as x square plus 1 equal to 0, x square plus 3 equal to 0. Okay, such type of equation students we cannot solve. ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं because x square equal to -1, x square equal to -3. But we know that the square of a real number is always non-negative. इधर क्या नेगेटिव आ रहा है. Therefore, student, there is a need to extend the real number system to larger number system. मतलब हमको क्या है, यहाँ एक नीड हो रही है कि हम अपने रियल नंबर सिस्टम को और लार्ज करें, यानी इसको और एक्सपेंड करें. ओके, अब हम कैसे एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स. अब यहां से देखो कंसेप्ट निकाल के ये आता है कि जैसे अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, x इक्वल टू रूट -1, x इक्वल टू रूट -3, तो अब ये ऐसे नंबर्स हो गए कि जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ही आ रहा है. ठीक है, x की वैल्यू. तो इस टाइप के नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. यानी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी नंबर. ओके, मतलब हम अगर किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं. द स्क्वायर रूट यानी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर कहलाता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ए मैथमेटिशियन यूलर इंट्रोड्यूस ए नोटेशन रूट -1 इक्वल टू आई. ओके, द squaring both side, -1 equal to I square, the I square equal to -1. ये कौन इंट्रोड्यूस किया था, यूलर. ठीक है, तो यूलर ने ये सपोज किया रूट -1 इक्वल टू आई, तो स्क्वायर ऑफ आई इक्वल टू -1. हम ये यूज करेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस नोटेशन we can simplify other imaginary number like root -3 equal to root -1 into 3, and we know that I square equal to -1. Here put the value of I square into 3 out of root I root 3. अब देखो ये जो था नंबर इमेजिनरी नंबर, इसको हम क्या किए, सिंप्लीफाई कर दिए I के फॉर्म में. इसका मतलब यह है कि सारे इमेजिनरी नंबर्स को हम आयलर्स नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बात क्लियर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a plus ib is said to be कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी जितने भी इस फॉर्म के नंबर होंगे a प्लस IB फॉर्म के, उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे a प्लस IB. ठीक है,
ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ओके। और ये जो बी होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। देखिएगा कि आई बाहर है, यहां आई है, इसे रियल पार्ट बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 5 - 3i, 4 + 7i, ओके, 5i 5। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट टू तो आपके इस फॉर्म का है a + ib के, लेकिन 5i एंड 5 जो है इस फॉर्म का नहीं है, तब पर भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल में क्यों इंक्लूड किए हैं। तो इसका रीजन स्टूडेंट्स, 5i कैन बी रिटन एज 0 + 5i, ओके, एंड 5 कैन बी रिटन एज 5 + i × 0। अब आप देखो a + ib के फॉर्म का हो गया, ये भी a + ib के फॉर्म का हो गया, क्योंकि हियर a एंड b विद एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। यहाँ a एंड b क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। तो यहाँ बताओ 0 आपका रियल नंबर है कि नहीं है। तो 5i कैन बी चेंज इन फॉर्म ऑफ a + ib, इसलिए ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट मीन्स स्टूडेंट्स वी कैन से दैट ऑल रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सारे रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल नंबर, ओके। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे जो एकदम एग्जैक्टली इस फॉर्म का रहेगा जैसे ये, इन दोनों को हम कहेंगे स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जो इस फॉर्म का रहेगा, जैसे इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल नंबर, रियल पार्ट नहीं है, इसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, और इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग को जो है इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि रियल नंबर को हम लोग थोड़ा सा क्या किए, एक्सटेंड कर दिए, यानी एक टाइप का और नंबर हो गया क्या, इमेजिनरी नंबर, फिर दूसरे टाइप का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। हम कैसे इसको ऐड करेंगे, लेट Z1 = A1 + IB1 and Z2 = A2 + IB2 are two complex number. Therefore, sum of both Z1 + Z2 = A1 + IB1 plus A2 + IB2। अब इसको हम कैसे सम करेंगे स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। So that is equal to A1 + A2 in one bracket plus I common B1 + B2 in second bracket। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन सब्सट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1, यानी Z1 - Z2 = A1 + IB1 minus A2 + IB2, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, A1 - A2 प्लस IB1 - B2, ओके। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो एडिशन होता है स्टूडेंट्स, ये क्लोजर लॉ को भी होल्ड करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर और मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसके। लेट Z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i एंड Z2 इक्वल टू 5 प्लस i। तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस 3i 5 प्लस i। तो पहले आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 माइनस 15i प्लस 2i माइनस 3i स्क्वायर। वी नो दैट स्टूडेंट्स i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो 10 माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13i। i स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 13i। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सिंपल ही है, जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से करते रहेंगे। जहां आई स्क्वायर आएगा वहां माइनस 1 पुट कर देंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देंगे। इसी तरह देखिए डिवाइड कैसे आप करेंगे। मान लीजिए आपको इसी का डिवीजन फाइंड करना है, Z1 माइनस Z2। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i अपॉन 5 प्लस i। तो जब इसको डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स? लेट a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, z इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द कॉन्जुगेट ऑफ z, then the conjugate of z is denoted by z bar which is defined by, कैसे डिफाइन करेंगे, z bar इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। ओके, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार से डिनोट करेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई हमारा निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस आई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3i इंटू 5 माइनस आई। 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15i माइनस 2i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस आई स्क्वायर। अब आप देखो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, हियर पुट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3। 10 माइनस 3 7, 15 माइनस 2 माइनस 17i अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 26 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 26 माइनस 17 अपॉन 26i। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आई बी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म में गिवन होंगे, आप कहेगा कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट a प्लस आई बी फॉर्म में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई स्टूडेंट्स, वी नो दैट रूट माइनस 1 इक्वल टू आई। तो therefore I square equal to minus 1 or I cube equal to I into I square, that is equal to I square equal to minus 1 minus I, and I to the power 4 equal to I cube into I cube equal to minus I into I, that is equal to minus I square, putting the value of I square equal to minus 1 plus 1, and I to the power 5 equal to I into I to the power 4, I into I to the power 4 equal to 1, that is equal to I, or I to the power 6 equal to I into I to the power 5, I to the power 5 equal to I into I square equal to minus 1, or I to the power 7 equal to I into I to the power 6, I into minus 1 equal to minus I, or I to the power 8 equal to I to the power 7 into I minus I into I equal to minus I square equal to 1। आप देखो स्टूडेंट्स, हम जो है इंडेक्स ऑफ I को इंक्रीज करते गए हैं। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई करते गए हैं, वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -1 -i +1 -1। फिर आपको वही वैल्यू देखो रिपीट हो रही है, यानी हम इसके पावर को कितना भी इंक्रीज करें, वैल्यू हमेशा +-1 या +-i ही मिलेगी। ठीक है, जैसे वी टेक एग्जांपल i टू द पावर 99, इवेल्युएट i टू द पावर 99, इसको इवेल्युएट करना है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1, i टू द पावर 8 की वैल्यू 1, इट मीन्स स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑफ 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो पावर होगा i का, उसको हम मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो 99 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 2 जा 8 एंड 1 9 4 4 जा 16, और यहां क्या आ गया आपका 3। आप देखो इसको डिवाइड किए, तो ये i टू द पावर 99 कैन बी रिटन एज i टू द पावर 4 होल टू द पावर 24। ठीक है, तो आपका देखो 4 4 जा 6, 4 2 जा 8, 96 हो गया। अभी आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 3 इंटू i टू द पावर 3, इस तरह से लिख लिए। अब ये वैल्यू आप जान रहे हो, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 24 इक्वल टू 1, so that is equal to i cube equal to i into i square minus 1, that is equal to minus i, यानी i to the power 99 की वैल्यू क्या हो गया, माइनस i हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल, i to the power minus 101, इवेल्युएट i to the power minus 101। अब देखो इसको, it can be written as 1 upon i to the power 101। ओके, फिर इसको आप 101 को 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8, 2 1 4 5 जा 20, 1 रिमाइंडर। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन i टू द पावर 4 होल टू द पावर 25 इंटू i रिमाइंडर बचा था, इसकी वैल्यू 1 हो गई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन i। अब देखो स्टूडेंट्स, कभी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसमें हमेशा हम i को न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। फॉर दिस स्टूडेंट्स वी मल्टीप्लाई i इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट i अपॉन i स्क्वायर। वी नो दैट i स्क्वायर इक्वल टू -1, देयरफॉर पुट द वैल्यू हियर, वी गेट i अपॉन -1 इक्वल टू -i। ओके, तो अब आप देखो स्टूडेंट्स, इसका जो सिंप्लीफाई करने वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, -i। एक चीज और इसमें आप लोग जाने हो कि 1 अपॉन i, यहां देखो जब हम i से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो i अपॉन i स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 रख रहे थे, -i। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स वी कैन से दैट कि अगर हम i को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी 1 अपॉन i को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन i है तो -i हो जाएगा, -1 अपॉन i है तो ये +i हो जाएगा, यानी हम साइन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये हम लोगों को यूज करना होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट z1 इक्वल टू a प्लस bi and z2 equal to c plus di be two complex number. Such that z1 equal to z2, that is equal to a plus ib equal to c plus id. Okay, then a equal to c and b equal to d। यानी अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसका रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन वी विल राइट रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू
real part of second complex number and imaginary part of first complex number equal to imaginary part of second complex number. We take an example, students. Find the real value of x and y if 2i equal to 3x minus y, I equal to 5 minus 2i. So since students given complex number are equal to each other, एक दूसरे के equal है, तो therefore we compare real part equal to real part. The real part in left hand side 2i and right hand side 5. So y equal to 5 by 2 and imaginary part 3x minus y equal to here imaginary part minus 2. देखो जब भी imaginary part की बात की जाएगी तो coefficients of i की करी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो putting the value of y here, so 3x minus 5 by 2 equal to minus 2 or 3x equal to minus 2 plus 5 by 2 or 3x equal to 2 to the 4 minus 4 plus 5 by 2 or 3x equal to 1 by 2 or x equal to 1 by 6. So therefore answer x equal to 1 upon 6 and y equal to 5 by 2. Okay.